में रहने वाले तमाम दोस्तों को जी मेरा सलाम। ये एक छोटी सी कोशिश मेरी, मैं इसमें कोई एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, स्पेशली टिकटॉक पे जो नए दोस्त इटली में आते हैं उनके लिए छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। और वो वीडियो मैं डाल रहा हूँ ज़्यादातर टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे। और अब मैंने शुरू किया है थोड़ा बहुत यूट्यूब भी, और उसके साथ एक और फेसबुक का ग्रुप है जिसका नाम है स्ट्रानरी इन इतालिया। और उस पे एक अफ्रीकन काले उनकी किश्ती डूब रही है, आपको जब आप ढूंढेंगे तो नज़र आ जाएगा। और इंस्टाग्राम है मज़र/खान/बट, तो वहाँ पे भी वीडियो मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो शायद अब मैं 2-3 दिन से शुरू की है यूट्यूब पे। बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब छोटी मोटी गलती हो सकती है, क्योंकि मेन मकसद है इसका जो नए दोस्त हैं यहाँ पे उनके लिए वीडियो बनाना। तो इसमें ज़ाहिर है वो उनको समझ आ सके बेसिक चीज़ें। अगर कोई बहुत पुराना है तो ऑलरेडी ज़ाहिर है उनको पता होगा। इसमें मैं छोटी मोटी गलती भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ज़ाहिर है ये कोई एक्सपर्ट नहीं है इस काम में। तो ज़ाहिर है जब आपको कभी कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़ाहिर है आप एक्सपर्ट के पास हैं, फिर मेरी राय या मुझसे आप ना मांगे तो बेहतर है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके लिए ये सारा सिलसिला शुरू किया। तो आज की वीडियो जिसका जो मकसद था वो ये है कि अक्सर दोस्त यहाँ पे इटली में जब पहली दफ़ा आप परमिशन दी श्योर में अप्लाई करते हैं या आप रिनोवारे करने के लिए जाते हैं अपनी परमिशन दी श्योर में, जो आपका वर्क परमिट है, तो आपको पता चलता है कस्तूरे में 2-4-5 महीने या 6 महीने के इंतज़ार के बाद आप इंतज़ार करते रहते हैं, सजोरो नहीं आ रही। आप कस्तूरा जाते हैं तो कस्तूरा आप बिल्लाहर आपको कहता है जी आपका कोई आपके कोई प्रोसेसिंग पेनाली इन कोर्स हैं, प्रोसेसी पेनाली इन कोर्सो, ये आपको कहते हैं जी आपका कोई प्रोसेसो पेनाले पेंडेंटे है इन कोर्सो है। तो या प्रेसिडेंट है आपका कोई पेनाले, तो इसका मतलब है प्रोसेस में है। पेनाले मुजरमाना कोई आपका रिकॉर्ड है पुराना, तो इसलिए आपका जो सारा प्रोसेस है वो ब्लॉक किया हुआ है कस्तूरे ने। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना, जब कस्तूरा आपको बोलेगा जी आपका कोई प्रोसेसो पेनाले प्रेसिडेंट इन कोर्सो है, तो आपने क्या करना है, फिर आपने जो भी आपका ट्रिब्यूनल है आपका एरिया का, जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसमें जाना, और जाना है आपने फिचो दल काजिलारी जुडिसियाले में। क्योंकि ज़ाहिर है ट्रिब्यूनल है तो बहुत बड़ा, तो उसमें जिस डिपार्टमेंट में आपने जाना वहाँ पे जाना आपने फिचो दल काजिलारी जुडिसियाले, उसमें आपने जाना। तो वहाँ जाके आपने उनसे पूछना है कि मैंने अपना एक सर्टिफिकातो दी की पेंडेंटी, कि मैंने अपना सर्टिफिकातो दी की पेंडेंटी जो है वो मैंने अपना जो पुराना आपका रिकॉर्ड है, कोई भी मुजरमाना रिकॉर्ड जो कस्तूरा जैसे कह रहा है कि वो आपका है, तो वो आपने अप्लाई करना। सर्टिफिकातो दी की पेंडेंटी, वो आपने उनसे पूछना है कि मैंने वो अप्लाई करना। उसके लिए आपका पहले किसी ज़माने में था 3 यूरो 75 सेंट की 2-3 मार्का था बोलो लगती थी। अब मेरे ख्याल से इस टाइम पे जो 17-16 यूरो की मार्का था बोला है, वो उस पर एक 16 यूरो की मार्का था बोलो लगेगी। तो उसमें आपके फिर आएंगे जी जब आप वो सर्टिफिकेट तो ले कर आएंगे, बनेगा 2 या 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, तो उस पर फिर मार्का द बोलो लगेगी। और उसमें सारे अगर आपके पास आप पे कोई इस तरह का कोई परचेस हो पेनाल इन कोर्स हो तो वो सामने आ जाएगा, उस पर लिखा आएगा। अगर नहीं है तो नुल्ला उस पर लिख देंगे कि कुछ भी नहीं आपके ऊपर। वो आप बनवा लेते हैं, फिर आप दोबारा आते हैं कस्तूरे में, कस्तूरे को वो दे देते हैं आप। थोड़े टाइम के बाद फिर वो कस्तूरा कहता है जी नहीं जी आपके ऊपर तो अभी भी कोई प्रोसेसो पेनाल इन कोर्सो है। तो उस सूरत में फिर आपने क्या करना है कि आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रोसेसो मेरे ऊपर अभी भी आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस शहर में नहीं है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो फिर आपने ये सोचना या ये देखना है कि अगर वो कोई प्रोसेसो चल रहा है तो कहाँ पे चल रहा है। तो ज़रा आपने फिर अपनी जो मेमोरी है पीछे उसमें सारा आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ ज़हन में आती है कि हो सकता है कि मेरा कोई प्रोसेसो पेनाले इन कोर्सो हो सकता है किसी सिटी में जहाँ पे आप पहले रहे हों, तो फिर आपने वहाँ पे जाना और वहाँ पे भी आपने सेम वही चीज़ करनी है। वहाँ पे भी आपने जाना अपने जो आपका ऑफिशियो del casellario giudiziale उसमें जाना आपने, और उससे आपने फिर वही आपने जो सर्टिफिकातो दी की पेंडेंटी है वो आपने वहाँ से बनवाने के लिए सेम वही मार्का था बोलो के साथ आपने अप्लाई करना। तो हो सकता है जो वहाँ पे जो ऑफिसो का ज़िलारियो जो आपको वो आपको ये कह सकता है कि नहीं, जब क्योंकि आपने अपना रेजिडेंस अपने डॉक्यूमेंट की कापी उसको देनी है। ये ज़रूरी है क्योंकि
पहली दफ़ा भी जाएं या दूसरी दफ़ा में, जितनी दफ़ा भी जाएं, आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर आपका सारा डाटा, जिसका मकसद मेन है कि वो आपका डाटा हासिल करना, डेट ऑफ बर्थ, कोई फिस्काले वगैरह, ये मेन कार्ता आइडेंटिटी आपके पास होना चाहिए। वो जब आप उनको देंगे तो वो आप जब आपका एड्रेस वगैरह देखेगा वो आपको कह सकता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्योंकि आप एक और जगह पे रह रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ से नहीं अपने सिटी से जो ट्रिब्यूनल है उससे अप्लाई करें। तो आपने फिर उसको ये बताना है कि चूँकि मेरा वहाँ पे सारा क्लियर है जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, तो आपने कहना मुझे शक है कि शायद मैं जब यहाँ पे रहा हूँ किसी ज़माने में, तो यहाँ पे मेरा कोई प्रोसेसो पेनाले पेंडेंटे जो प्रेसिडेंट है वो हो सकता है, जो पास्ट में था कोई ऐसा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आऊँ अप्लाई करने, तो मुझे यहाँ का सर्टिफिकातो दी कारी की पेंडेंटी चाहिए। तो आपने वहाँ पे अप्लाई करना। तो उसके बाद जब आएगा उसका रिज़ल्ट, तो फिर आपने उसको देके उस पर अगर नुल आए या जो भी उसमें कुछ भी आपका कोई आए पुराना रिकॉर्ड, तो ज़ाहिर है अगर कोई रिकॉर्ड ऐसा वैसा आए तो फिर तो आपने वकील से रब्ता करना, अगर नहीं तो आप अपने कसूरे को वो सारी चीज़ें देंगे और उसके बाद फिर आपका सजोरनो जो का जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें चली जाएगी। तो इसके लिए और भी इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो बनाएंगे, और क्या पूरे इटली में आप कैसे अपने कोई भी अगर आपके ऊपर केस है तो उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो भी सारी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। ये थोड़ा सा एक समझेंगे छोटा मोटा एक सिलसिला शुरू किया इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप दोस्तों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।